ओम नमः शिवाय। आज मैं ये वीडियो एक जगह के बारे में बताने के लिए बना रही हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस पर्टिकुलर जो है ना जगह उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज़ मुझे कभी भी कुछ चीज़ें आप बोल सकते हो कुरेदना पसंद नहीं है। अगर कुछ चीज़ें सीक्रेट है, हिडन है, मैं उसको वैसा ही रहे उसे ही मानती हूँ। पर क्योंकि मैं यहाँ की हूँ, असम की, गुवाहाटी की, तो मैंने सोचा मैं बचपन में मैं जितना मैंने सुनी है अपने जो बड़े बूढ़े थे वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। शायद कोई इन्फॉर्मेशन मिले आप लोगों को, चाहे एक होता है ना कुछ मिथ क्लियर हो जाए। इसीलिए मैं आज का ये वीडियो बना रही हूँ। और वो जगह है मायांग। मायांग के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, कुछ बिल्कुल मिथ है, हाँ कुछ सच है। पर मैंने जो सुना है मैं वही बोलती हूँ आज। मायांग पूरा का पूरा जादू नगरी है, ये सच बात है। नॉर्मली लोग, पहले की बात मैं बता रही हूँ, मायांग जो गांव है वो नॉर्मली लोगों को दिखती नहीं थी। उनको पता था मायांग यही है। मायांग में लोग एंट्री तभी कर सकते हैं जब मायांग के लोग चाहेंगे, वरना वहाँ कोई नहीं जा सकता। मैं मानती हूँ आज बहुत सारी चीज़ें बदल गई है, वैसा नहीं है जैसा पहले था। मैं उस पर भी बात करूँगी, पर मैं जो मेन बातें हैं वो शेयर करती हूँ। मायांग में मोस्टली जो फीमेल है ना, फीमेल पावर वहाँ ज़्यादा थी है। वहाँ के जो लेडीज़, लड़की, औरत जो भी बोलिए, तंत्र क्रिया वो करती थी। वो सुपर पावर जिसको बोलते हैं वो उनमें थी। वहाँ के जो कुछ लड़के थे वो वन काइंड ऑफ प्रोटेक्टर थे, पर मेन जो चीज़ें करती थे वो लड़कियाँ करती थी। लड़कियाँ जो है ना तांत्रिक, बहुत बड़े तांत्रिक, छोटे मोटे नहीं। तब तो उसको हम एक होता ना जादू की नगरी थी है, और सारी जादूगरनियाँ। लेकिन हाँ अब लोग मतलब एक वर्ड यूज़ कर देते हैं तांत्रिक, तो इसलिए मैं वो ही वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि वो जो तंत्र क्रिया वहाँ के फीमेल्स ही करते थे। और मैंने यहाँ तक भी सुना है कि वहाँ पे ना मेल पॉपुलेशन कम थी, वहाँ पे लोग जाने से भी डरते थे। ये अभी की बात नहीं बोल रही हूँ, बहुत साल पहले की बात बोल रही हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे मेल पॉपुलेशन कम थी। वहाँ पे अगर कोई गलती से भी कोई लड़का चला गया और किसी लड़की ने देख लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल है ना, सबको अपना वंश आगे बढ़ना है, अपना जो विद्या है उसको आगे तक ले जाना है, तो इसीलिए एक पार्टनर की ज़रूरत है। तो जब कोई लड़की देख लेती है और एक होता है ना, उन लड़के को अगर पसंद कर लेती है तो उसको मुर्गा, बकरी, डक इस तरह के रूप में उनको अपने पास रख देती है। और वो सिर्फ बोलते थे
मतलब मुझे जिसने बोला, मैं जब छोटी थी, वो बोलते थे कि जब डे टाइम होता था, डे टाइम तो वो बकरी हो, मुर्गी हो, इस तरह की चीज़ें बन के वो घूमते थे। लेकिन रात होने के बाद, जैसे कि जब अंधेरा हो जाता है, उसके बाद ही वो मानव रूप में आते थे, और तब वहाँ से निकलना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल था। इसलिए डे टाइम में उनको ऐसे करके रख देते थे। कुछ पॉडकास्टों में ये जिक्र हुआ है और मैं एग्री करती हूँ, ऐसा होता था। लेकिन अभी बहुत एडवांस हो गया है, ठीक है। अभी सारे लोग जो है ना, मतलब मायांग में कुछ लोग अभी वो सब चीज़ें नहीं करते। वो एजुकेटेड है एंड वो अपने अपने प्रोफेशन में बिजी है। तो अभी मायांग में ऐसा नहीं है कि आप अब डरो। मायांग में ओपनली आ सकते हो, वो टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे म्यूज़ियम्स है, वहाँ पे अभी भी पुराने लोग हैं जो आपको छोटे मोटे जादू दिखाएंगे, कुछ ऐसे जादू भी दिखाएंगे जो, लेकिन आप ओपनली आ सकते हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई खतरा ही नहीं है। अभी भी लोग बोलते हैं कि वहाँ पे ऐसा होता है, वैसा होता है। ये जो मायांग है, जो अब लोगों को दिखती है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन एक मायांग ऐसी भी है जो लोगों को नहीं दिखती, वो सीक्रेट मायांग है। मायांग में ही मायांग है। मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र की थी कि मायांग में वो लोग ही आ सकते हैं अगर मायांग चाहेंगे तो वो जो सीक्रेट मायांग है वो कवर्ड है, बोलते हैं, ठीक है ना, ये बोलते हैं। अभी हमने तो आई विटनेस नहीं करी, पर ये बोलते हैं वो मायांग अभी कवर्ड है। नॉर्मल लोग उसको नहीं देख सकते, वो हमें देख सकते हैं, हम उनको नहीं देख सकते। हम अभी के जो मायांग में जाते हैं ना, तो वो जो हिडन मायांग है वो वही है, पर वो हमको नहीं दिखती। और वो जो तंत्र क्रिया जो है ना, मैजिक, वो अभी भी वहाँ बरकरार है। लोगों के सवालों की वजह से, क्योंकि बहुत लोग ना मायांग में चीज़ें सीखने के लिए आते हैं, वो सबको नहीं सिखा सकते क्योंकि वो पावर लोग मिसयूज़ करते हैं। तो इसीलिए वहाँ के जो लोकल लोग थे, उन्होंने एक मेथड निकाल दिया कि शक्तिशाली मंत्र वगैरह के जो किताबें जहाँ पे वो लिखी हुई थी, वो सब हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र में प्रवाह कर दिया। पर वो झूठ था, ऐसा नहीं है। वो अभी भी है सीक्रेट मायांग में। सीक्रेट मायांग की एक्सपीरियंस बहुत लोगों ने की है, लेकिन मैंने आपको अभी बोला है, वहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता। वहाँ पे वही जा सकते हैं अगर ईश्वर की मर्जी हो और वहाँ के लोगों की मर्जी हो तो ही, वरना वहाँ कोई नहीं जा सकता। इनफैक्ट वो दिखती ही नहीं है। मायांग में अभी की जो मायांग है, उस मायांग में आप लोग बिंदास जा सकते हो, घूम सकते हो, कहानी किस्से सब जान सकते हो, म्यूज़ियम में चीज़ें देख सकते हो। वहाँ के जो गांव बूढ़ा, मतलब जो वहाँ के मुखिया या सरपंच बोल सकते हैं, वहाँ पे अब उनसे मिल के एक होता ना जो कहानियाँ हैं वो आप सुन भी सकते हो। लेकिन वहाँ के अभी भी बहुत सारे लोगों को पता है सीक्रेट मायांग के बारे में, लेकिन वो किसी को नहीं बोलते क्योंकि उनको अलाउ ही नहीं है। लेकिन हाँ, अभी कोई मुर्गा, डक, गोट नहीं बनता, कोई नहीं बनता, ठीक है ना। लेकिन वो स्ट्रॉन्ग जो मायांग है
वो अभी भी है। और कुछ चीज़ें हिडन है, क्योंकि कुछ चीज़ें ना छुपी रहे तो ही सही है। कुछ शक्तियाँ लोगों तक ना पहुँचे तो सही है। इसीलिए वो गुप्त मायांग गुप्त है। मायांग से जुड़ी हुई बहुत कहानियाँ हैं, हमारे शास्त्रों में भी है। रामायण के टाइम, महाभारत के टाइम मायांग का जिक्र है। डिटेल्स में आप इसको जब पता लगाना चाहोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, लेकिन उतना ही जितना लिखा हुआ है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ऊपर है। इसीलिए वो गुप्त है। जिस तरह से मैंने जिक्र की थी एक वीडियो में, माँ कामाख्या धाम, महाशक्तिपीठ, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें गुप्त है, हमेशा गुप्त ही रहेगी। लोग जितना भी कोशिश कर ले वो सब चीज़ें बाहर नहीं आएगी, क्योंकि वो सब चीज़ें ना ईश्वर के कंट्रोल में है। तो बस इसी के ऊपर मुझे इतना इन्फॉर्मेशन देना है। मैं ज़्यादा कुछ और डिटेल्स में नहीं बताना चाहती मायांग के बारे में, बट मायांग बहुत ही ब्यूटीफुल है, नेचर के बीच में है। आप लोग आके विज़िट कर सकते हो मायांग में, और जितनी सारी मिथ पाल के रखी है दिमाग में, वो सारी चीज़ें क्लियर करके भी आप जा सकते हो। तो इसीलिए आसाम आइएगा, गुवाहाटी आइएगा। यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं जो अभी भी छुपी हुई है, लोगों तक नहीं पहुँची। आप लोग आओ, एक्सप्लोर करो। मैं दोबारा आप लोगों से मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा।